भगवान से अपनापन, भगवान से प्यार। प्यार कठिन नहीं है, कठिन है संसार और शरीर का राग छोड़ पाना। और ये राग छूटा कि अनुराग प्रभु से हो जाएगा, और जब अनुराग हो गया तो उसकी मस्ती क्या कहना। सोचो यहाँ का कोई बड़ा पदाधिकारी आपसे हाथ मिला ले, वो कभी फोन ना उठाए आपसे, पर आप गर्व में फूले रहेंगे, नहीं फूले रहेंगे कि अमुक पदाधिकारी हमारा ओ अखिल कोटि ब्रह्मांडों का मालिक कह रहा है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हमें विश्वास नहीं हो रहा, हमें फूलन नहीं हो रही। कहां फूलन हुई? अभी संसार का कोई पदाधिकारी कह दे चिंता मत करिए जी, ये नंबर लीजिए, जब जरूरत हो फोन कर। और भगवान करे योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं योगक्षेम का वहन करूंगा। अगर भगवान से प्यार कर लो तो सच्ची कहते हैं निहाल हो जाओगे। तो बोले दिखाई नहीं देते हैं ना, तो देखो जैसे हम अपने असली पिता को नहीं पहचान सकते, मां के बताए हुए वचन पर ही हम विश्वास करते हैं, नहीं करते ना। मां कहती है तुम्हारे पिता जिस दिन से कहा हमें कोई संशय नहीं हुआ, और हमने मान लिया ना, तो हमने जान लिया ना अपने पिता को। अगर मां ना बताती तो त्रिभुवन में कोई दूसरा ऐसा नहीं जो हमें बता सके मेरा पिता कौन है। असली में पिता का परिचय केवल मां जानती है, ऐसे ही भगवान का परिचय गुरुदेव जानते हैं। अगर गुरुदेव के वचनों पर विश्वास हो जाए तो जैसे मां के बताने पर पिता का परिचय हो गया, ऐसे गुरुदेव के बताने से इष्ट का परिचय हो जाएगा, भगवान का परिचय हो जाएगा। जो गुरुदेव नाम देते हैं, जो मंत्र देते हैं, जो उपासना देते हैं, हम अपना चित्त उनमें जोड़ें, बस फिर आनंद का अनुभव हो जाएगा। प्यार कठिन नहीं है, कठिन है संसार का राग त्यागना। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, कठिन है भोगों का त्यागना, कठिन है शरीर से अपनापन हटाना। और ये हट गया तो भगवान तो अपने अभी भाग पड़ेंगे। हम कहीं बंधे नहीं है, हम अपनी भावना से बंधे हैं। अपनी भावना को फैलाते जा रहे हैं तो बंधते चले जा रहे हैं। ये पत्नी, ये पुत्र, ये जीजा जी, ये मौसा जी, भावना फैलाते चले जा रहे हैं। और भावना समेट कर भगवान में लगा दें, अभी भक्त हो जाए। संसार में लगा दिया तो संसारिक हो गए। प्यार करना भगवान से कोई कठिन नहीं है। कठिनता इसलिए दिखाई दे रही है कि इन संबंधों से प्यार हटा पाना और शरीर से प्यार हटा पाना ये बहुत कठिन। और ये हो जाएगा नाम मंत्र जप से। जितना मंत्र जपोगे, जितना नाम जप करोगे, सत्संग सुनोगे, एक नशा चढ़ेगा भगवान का, और वो आपको घसीटेगा, आपके मन को, आपकी इंद्रियों को भगवान के। अगर एक बार भावना में भगवान आ गए फिर कभी मन छोड़ेगा नहीं प्रभु को, ध्यान रखना। एक बार इतने सुंदर, इतने कृपाल, इतने बलशाली, इतने महिमा में मेरे प्रभु, फिर तो झूम पड़ता। तभी भक्त नाचता है, कभी अट्टहास करके हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है, कभी समाधिस्थ हो जाता है। ऐसे प्रभु का आनंद मिलता है। तो नाम जप करो, भगवान के लीला चरित्र सुनो, सत्संग सुनो, कोई गलत आचरण मत करो, दूसरों को दुख देने वाली क्रियाएं ना हो, तो धीरे धीरे हमारी चित्तवृत्ति भगवान चुरा लेंगे। भगवान का एक नाम है चित्त चोर। वो अपने भजन करने वालों के चित्त को चुरा लेते। जो अभी मन चंचल है ना, इधर उधर भागता, भागने दो, तुम चिंता मत करो, तुम भजन करो। वो चित्त चोर ऐसे इसको चुरा लेंगे कि ये कहीं जाएगा ही नहीं, पंग हो जाएगा, पर रोते रहोगे, रोते रहोगे, आनंद की उमगन में रोते रहोगे। इसलिए नाम जप बहुत जरूरी। नाम जप और सत्संग, और अपने आचरणों को पवित्र रखो। जितना पवित्र आचरण रखोगे उतनी ही परम पवित्र वृत्तियां उठेंगी, और परम पवित्र वृत्तियां ही परम पवित्र भगवान की तरफ हमको आकर्षित करें। ये पाप वाली बातें भगवान से विमुख कर देते हैं। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काऊ। और संसार में पाप की बाहुल्यता है। आपको पाप कराने वाले मित्र मिल जाएंगे, पाप कराने वाली बातें अच्छी लगेंगी, इसकी सुविधा मिल जाएगी, पर भजन कराने वाले मित्र मिलना, भजन की बातें सुनाना भगवान की तरफ, ये बहुत कठिन है। ये तभी तुलसीदास जी ने कहा है कि सुत दाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। दुर्लभ बात, दो बातें रखी गई, भगवान की लीला कथा और भगवत प्रेमी महात्माओं का समागम, उनका संग। जी।